हेलो क्लास 10th, क्या हाल है भैया सबके? बढ़िया हो ना? तो उम्मीद करता हूँ कि आपने जो पिछला लेक्चर था, जो कि हमारा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट पार्ट था, उसे पूरा कर लिया होगा और उस चैप्टर को अच्छे तरीके से आप सब लोग रिवाइज कर चुके हैं। तो चलिए आज आगे बढ़ते एक नए चैप्टर पे जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा और एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसके अंदर हमें सर्कल से रिलेटेड एरिया निकालना है। क्या निकालना है? सर्कल से रिलेटेड एरिया। देखिए, सबसे पहला टॉपिक जो हम इसके अंदर पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं सेक्टर। क्या पढ़ते हैं सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर? सेक्टर। क्या पढ़ते हैं? सेक्टर। सबसे पहला टॉपिक जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल के अंदर हमें पढ़ना है वो पढ़ना है सेक्टर। क्या पढ़ना है? सेक्टर। सुनना, सबसे पहला टॉपिक है सेक्टर। ये एक सर्कल है। क्या है? एक सर्कल। इसका सेंटर है O। एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। मान लीजिए मैंने दो रेडियस बनाई, दो रेडियस, रेडियस R और R, दोनों तरफ रेडियस कितनी होगी? R। ठीक है। सुनना क्या कह रहा हूँ। आपने एक सर्कल लिया, सर्कल का सेंटर O है, सर्कल का सेंटर O है। वहां से आपने दो अलग अलग पॉइंट्स पे रेडियस बनाई, एक पॉइंट ए पे एक पॉइंट बी पे, एक पॉइंट ए पे एक पॉइंट बी पे, पॉइंट ए तक रेडियस बनाई, एक पॉइंट बी तक। ठीक है। ए से बी की जो लेंथ रहती है ये आर्क कहलाती है। क्या कहलाती है? ए से बी की जो लेंथ है, ए से बी तक की सर्कल की जो लेंथ है इसे बोलते हैं आर्क ऑफ द सर्कल। क्या बोलते हैं? आर्क ऑफ द सर्कल या लेंथ ऑफ आर्क। क्या बोलते हैं इसको? लेंथ ऑफ आर्क। ए से बी जो है वो लेंथ ऑफ आर्क, ये आर्क है। क्या है? सर्कल की आर्क है। क्या है? आर्क। ए से बी क्या है? सर्कल की आर्क। अब सुनना, किसी भी सर्कल में दो रेडियस, किसी भी सर्कल में दो रेडियस और एक आर्क को मिला के जो एरिया आता है, दो रेडियस और एक आर्क, दो रेडियस और एक आर्क के बीच का जो एरिया आता है, किसी भी सर्कल में दो रेडियस और एक आर्क के बीच का जो एरिया आता है उसे कहते हैं सेक्टर। क्या कहते हैं? सेक्टर। दो आर्क, दो रेडियस, दो रेडियस और एक आर्क, दो रेडियस और एक आर्क के बीच का जो एरिया आता है इसे कहते हैं सेक्टर। क्या कहते हैं? सेक्टर। बट देखो एक सर्कल में दो सेक्टर बनते हैं। कितने सेक्टर बनते हैं? दो। दो रेडियस और आर्क के बीच का एरिया, दो रेडियस और एक आर्क के बीच का एरिया, एरिया बिटवीन टू रेडियस एंड आर्क। एक आर्क और दो रेडियस के बीच का एरिया, दो रेडियस और एक आर्क के बीच का एरिया। तो एक एरिया ये बन गया। अब सुनना, यही दो रेडियस है और एक आर्क ये भी तो है। ए से बी की एक आर्क ये है, बड़ी वाली आर्क। एक ये छोटी वाली आर्क है और एक ये बड़ी वाली आर्क है। हाँ ना? तो दो एरिया आएंगे। ठीक है, दो सेक्टर आएंगे। एक तो ये हो गया, दो रेडियस और एक छोटी वाली आर्क, दो आर्क है, छोटी ए से बी छोटी आर्क है, ए से बी की बड़ी आर्क है। एक ए से बी में छोटी आर्क है और एक ए से बी में बड़ी आर्क है। तो दो रेडियस और एक आर्क के बीच का एरिया, दो रेडियस और एक आर्क के बीच का एरिया। तो एक छोटा वाला एरिया हो गया जिसे बोलते हैं माइनर सेक्टर। एक छोटा वाला एरिया जिसे क्या बोलते हैं? माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर या खाली सेक्टर भी बोल देते हैं। माइनर सेक्टर या खाली ओनली सेक्टर। ठीक है। दो रेडियस और छोटी वाली आर्क, ए से बी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ए से बी के बीच की जो छोटी वाली आर्क है, ए से बी के बीच की जो छोटी वाली आर्क है और दो रेडियस के बीच का एरिया उसे माइनर सेक्टर या सेक्टर बोलते हैं। और दो रेडियस, वही दो रेडियस बट आर्क बड़ी वाली देनी, आर्क बड़ी वाली देनी, और ये जो एरिया आता है इसे कहते हैं मेजर सेक्टर। क्या कहते हैं? रेडियस वही है, रेडियस एक ही है, रेडियस सेम, बस आर्क बड़ी वाली लेनी। ए से बी जाने के दो रास्ते, ए से बी जाने के दो रास्ते, एक छोटा वाला आर्क एक बड़ा वाला आर्क। जब छोटा वाला आर्क लोगे तो माइनर सेक्टर और बड़ा वाला आर्क लोगे तो मेजर सेक्टर बनेगा। कौन सा सेक्टर बनेगा? मेजर सेक्टर। अब सुनना, क्वेश्चन में एरिया, फाइंड एरिया ऑफ माइनर सेक्टर।
फाइंड एरिया ऑफ माइनर सेक्टर या ओनली सेक्टर। जब माइनर सेक्टर लिखा हो या ओनली सिर्फ सेक्टर लिखा हो, माइनर मेजर कुछ भी नहीं लिखा हो, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर या ओनली सेक्टर, सिर्फ सेक्टर आ जाए, ऐसा लिखा हो जाए एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये होता है थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। थीटा ये एंगल है, ये बन रहा है ना, ये समझ रहे, ये जो एंगल बन रहा है थीटा है, ठीक है। ये दो रेडियस के बीच का जो एरिया है थीटा, क्या है थीटा। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर छोटे वाले सेक्टर का एरिया, ये एंगल दो रेडियस के बीच का, ठीक है, एंगल अपॉन थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। और अगर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर बोल दो, बड़े वाले सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है। माइनर सेक्टर का एरिया थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, क्वेश्चन बोलते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर बताओ, बड़े सेक्टर का एरिया 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। ये वाला एंगल, ये जो है ना, ये ऊपर ये बनता है 360 माइनस थीटा, ये पूरा 360 है, पूरा कितना है 360। या आप ये सब छोड़ो, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर बोले थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। छोटे वाले सेक्टर का एरिया पूछा थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, बड़े वाले सेक्टर का एरिया पूछा 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। जब कुछ भी नहीं बोले तो समझ लेना छोटे वाले सेक्टर की बात हो रही है, जो कि होता है थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। सेक्टर्स बनाना है, दो रेडियस और एक आर्क के बीच का एरिया, दो रेडियस और एक आर्क के बीच का एरिया होता है एरिया ऑफ सेक्टर। क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर। उम्मीद करूंगा आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। पहले इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए भैया थोड़ा सा आगे ध्यान देना। क्या बताया, एक सर्कल है, क्या एक सर्कल, इसका सेंटर ओ है, सर्कल का सेंटर ओ है, दो पॉइंट है ए और बी, एक रेडियस बनाई ए तक, एक रेडियस बनाई बी तक, ठीक है, एक रेडियस ए तक और एक रेडियस बी तक। ए से बी की लेंथ क्या कहलाती है, आर्क, क्या कहलाती है, आर्क। ए से बी की लेंथ क्या कहलाती है, आर्क, क्या कहलाती है, आर्क। अब इसमें दो आर्क बनेगी, एक ये छोटी वाली और एक ये बड़ी वाली। ए से बी तक जाने के दो रास्ते, सर्कल पे ए से बी जाने के दो रास्ते, यानी दो आर्क बनेगी। कितनी आर्क बनेगी, दो आर्क, एक ये ए से बी और एक ये ए से बी, दो आर्क ए से बी और ए से बी। कितनी आर्क बनेगी, दो आर्क। कितनी आर्क बन रही है, दो, एक ये ए से बी और एक ये ए से बी। सर्कल पे टोटल दो आर्क बनेगी, याद रखना, एक ये ए से बी और एक ये ए से बी। इस वाली आर्क को बोलते हैं माइनर आर्क या नॉर्मली आर्क बोल देते हैं। माइनर आर्क या नॉर्मल जो आर्क पूछे। और ये कौन सी है, मेजर आर्क। माइनर आर्क और मेजर आर्क। जब नॉर्मल आर्क बोले तो भी यही, और माइनर आर्क भी है, और ये है मेजर आर्क, ये है मेजर आर्क। अगर आपसे पूछे लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क या सिर्फ लेंथ ऑफ आर्क, माइनर आर्क या लेंथ ऑफ आर्क, आपसे बोले लेंथ ऑफ माइनर आर्क या लेंथ ऑफ आर्क, क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इनटू 2 पाई आर। थीटा अपॉन 360 इनटू 2 पाई आर। लेंथ ऑफ माइनर आर्क होता है थीटा अपॉन 360 इनटू 2 पाई आर, थीटा अपॉन 360 इनटू 2 पाई आर। और अगर आपसे पूछे लेंथ ऑफ मेजर आर्क, लेंथ ऑफ मेजर आर्क, बड़े वाले आर्क की लेंथ, अगर छोटा है आर्क की लेंथ पूछे तो थीटा अपॉन 360 इनटू 2 पाई आर, थीटा ये एंगल। और अगर आपसे पूछे ये बड़े वाले आर्क की लेंथ, तो 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इनटू 2 पाई आर। माइनर आर्क की लेंथ है थीटा अपॉन 360 इनटू 2 पाई आर, और मेजर आर्क की लेंथ है 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इनटू 2 पाई आर। ये दोनों आर्क की लेंथ है, माइनर आर्क और मेजर आर्क। उम्मीद करूंगा आपको लेंथ निकालने का फॉर्मूला भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। पहले ये दोनों फॉर्मूले नोट कीजिए, ये डायग्राम बनाइए, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं
अब थोड़े से इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे, आज सिर्फ सेक्टर कवर करेंगे, ठीक है, सेगमेंट की बात आ रही है, आज सिर्फ सेक्टर, नोट इट। चलिए क्लास ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1। और ये जो क्वेश्चन मैं आज कराने जा रहा हूँ क्लास में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन में से आपको या तो क्वेश्चन या थोड़ा बहुत डिजिट ऊपर नीचे होके इस टाइप का क्वेश्चन हर साल बोर्ड में 2 या 3 नंबर में देखने को जरूर मिलता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर, क्या निकालना है, एरिया ऑफ अ सेक्टर, क्या निकालना है, एरिया ऑफ अ सेक्टर। कोई सा नहीं बोला, मतलब माइनर सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर। देखो गिवन क्या दिया है, रेडियस 6 सेंटीमीटर है, एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री, थीटा कितने डिग्री है, 60 डिग्री, रेडियस 6 सेंटीमीटर है, थीटा 60 डिग्री है। क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर, क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ अ सेक्टर। क्या गिवन है, रेडियस 6 सेंटीमीटर, थीटा 60 डिग्री, एरिया ऑफ अ सेक्टर निकालना है। क्या निकालना है, एरिया ऑफ अ सेक्टर। सॉल्यूशन देखना है इसका, एरिया ऑफ अ सेक्टर निकालना है, क्या फॉर्मूला होता है, थीटा अपॉन 360 into pi r स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 into pi r स्क्वायर। एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 into pi r स्क्वायर, थीटा 60 डिग्री अपॉन 360 पाई 22/7, कुछ नहीं बोला तो 22/7 लेते, r कितना है 6, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 1/6 22/7, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 22 का into 6 में कर दो 132 अपॉन 7 सेंटीमीटर में था, और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर सुनना, आपको बोला था एक सर्कल है, उसका एरिया ऑफ अ सेक्टर निकालना है। क्या निकालना है, एरिया ऑफ अ सेक्टर। रेडियस 6 सेंटीमीटर है और एंगल ऑफ द सेक्टर 60 डिग्री है। एरिया ऑफ अ सेक्टर निकालना है, फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 into pi r स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 into pi r स्क्वायर, थीटा 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री into pi 22/7 और r 6 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 0 से 0 गया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 1/6 कितना हो गया, 1/6, 22/7 और 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 22 का into 6 में करा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्लास ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। क्या निकालना है, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, क्या निकालना है, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट निकालने का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर अपॉन 4, पाई r स्क्वायर अपॉन 4। क्वाड्रेंट मतलब सर्कल के 4 हिस्से, क्वाड्रेंट मतलब सर्कल के 4 हिस्से, तो अगर एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट पूछे तो पाई r स्क्वायर अपॉन 4, पाई r स्क्वायर अपॉन 4, 4 क्या आएगा, क्योंकि क्वाड्रेंट मतलब सर्कल का 1/4, सर्कल का 1/4, 1/4, सर्कल का 1/4। अगर सेमी सर्कल बोले तो पाई r स्क्वायर अपॉन 2, सेमी सर्कल मतलब पाई r स्क्वायर अपॉन 2, सर्कल का हाफ, सर्कल का हाफ, तो पाई r स्क्वायर अपॉन 2। एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, किसी भी सर्कल में अगर क्वाड्रेंट का एरिया पूछे तो पाई r स्क्वायर अपॉन 4, पाई r स्क्वायर अपॉन 4। आपको बोला है सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस कितनी है 22 सेंटीमीटर, सरकमफ्रेंस कितनी है 22 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस होती क्या है 2 पाई r, क्या होती है 2 पाई r, वो है 22। सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई r, वो है 22, पाई होता है 22/7, 22/7। सुनना 7 डिवाइड से मल्टीप्लाई,
7 डिवाइड से मल्टीप्लाई। सर्कमफ्रेंस, सर्कल का सर्कमफ्रेंस दिया 22 सेंटीमीटर, सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर जो कि 22 के बराबर है, पाई 22/7, पाई 22/7, 7 डिवाइड से मल्टीप्लाई, 7 डिवाइड से मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड, 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड और 22 को मल्टीप्लाई से डिवाइड, ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आया, ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में, 22 से 22 कैंसिल, आर आ गया 7/2 सेंटीमीटर, रेडियस आ गई 7/2 सेंटीमीटर, 7/2 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। क्या निकालना है? एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। क्या फॉर्मूला है? पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। एक बार वो फॉर्मूला लिख लेना बोली, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट जो कि निकालना है, क्या फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट निकालने का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, सुनना, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। इससे कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। पाई 22/7, पाई 22/7, 1/4 पाई आर स्क्वायर लिखा, 1/4 पाई 22/7, पाई 22/7 आर 7/2, 7/2 का स्क्वायर, तो दो बार लिख लो, स्क्वायर है ना, 7/2 का स्क्वायर, 7/2 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब वो चीज दो बार मल्टीप्लाई होगी, स्क्वायर मतलब कितनी बार मल्टीप्लाई होती है? दो बार। 7 से 7 कट गया, 2 1 जा 2, ये हो गया 11, कितना हो गया? 11, 11 7 जा 77, 11 7 जा 77 और 4 2 जा 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर सुनो, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट निकालना है, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। सर्कमफ्रेंस दिए 22 सेंटीमीटर, सर्कमफ्रेंस दिए 22 सेंटीमीटर, सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर, पाई 22/7, 22/7, 7 डिवाइड से मल्टीप्लाई, 7 डिवाइड से मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड, 22 मल्टीप्लाई से डिवाइड, 22 से 22 कैंसिल, रेडियस आई 7/2 सेंटीमीटर, 7/2 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट निकालना है, फॉर्मूला 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 दोनों सही है। 1/4 पाई होता है 22/7 और आर कितना है? 7/2, स्क्वायर है, दो बार लिख दिया, 7/2 इंटू 7/2, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22, 7 से 7 कैंसिल, 11 7 जा 77, 4 2 जा 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए भैया ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनना। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। एक क्लॉक है, क्या एक क्लॉक, उसके मिनट हैंड की, क्लॉक में जो मिनट हैंड है, एक आर हैंड होता है, एक मिनट हैंड और एक सेकंड हैंड, जो मिनट हैंड है, ठीक है, मिनट वाली जो सुई है उसकी लेंथ है 14 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ है? 14 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ है? 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। एक घड़ी है, एक क्लॉक है, उसमें जो मिनट हैंड है उसकी लेंथ 14 सेंटीमीटर है। आपको ये बताना है कि अगर वो 5 मिनट तक घूमती है, सुई 5 मिनट तक घूमती है, यहाँ से यहाँ आ गई, ठीक है, यहाँ से यहाँ 5 मिनट तक अगर वो सुई घूमती है तो उसने कितना एरिया कवर करा होगा? कितना एरिया कवर करा होगा? उस मिनट हैंड ने कितना एरिया कवर करा होगा? सबसे पहले तो आपको ये एरिया चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए आपको? ये सबसे पहले ये एंगल चाहिए, तो चलिए कितना एंगल है। एरिया से पहले क्या चाहिए? एंगल। एरिया से पहले एंगल। सुनना, बात हो रही मिनट हैंड की, किसकी बात हो रही? मिनट हैंड की। अगर मिनट हैंड पूरे 60 मिनट चलेगी तो कितना डिग्री चलेगी? 360 डिग्री। मिनट हैंड की बात हो रही है, आवर हैंड और सेकंड हैंड की बात नहीं हो रही है। अगर मिनट हैंड पूरे 60 मिनट घूमेगी, पूरे 60 मिनट, पूरे 60 मिनट घूमेगी तो 360 डिग्री चलेगी। कितने डिग्री चलेगी? 360 डिग्री। 60 मिनट घूमने पर वो 360 डिग्री चलती है, यानी 1 मिनट में कितनी चलती है वो? 360 अपॉन 60, 60 मल्टीप्लाई 60, ठीक है। एक मिनट हैंड 60 मिनट में 360 डिग्री चलती है,
एक मिनट हैंड 60 मिनट में 360 डिग्री चलती है, तो एक मिनट में चलेगी 360 अपॉन 60। 360 अपॉन 60, 0 से 0 गया, 6 1 6 6 6 36, 6 1 6 6 6 36, यानी एक मिनट में वो 6 डिग्री चलेगी। एक मिनट में वो 6 डिग्री चलेगी। तुम्हें कितने मिनट का निकालना है? 5 मिनट। 5 का इंटू कर लो, यानी 30 डिग्री। कितने डिग्री? 30 डिग्री। कैसे एंगल पता चला? एक मिनट हैंड है, 60 मिनट में 360 डिग्री चलती है। कोई भी मिनट हैंड हो 60 मिनट में 360 डिग्री चलेगी। 1 मिनट में 360 अपॉन 60, 1 मिनट में 360 अपॉन 60, यानी एक मिनट में 6 डिग्री। एक मिनट में 6 डिग्री। 5 मिनट का पता लगाना था, 5 का इंटू 10 बोलता है तो 6 में 10 का इंटू करते 60 डिग्री आता। 15 बोलते तो 15, 20 बोलते तो 20, 22 बोलते तो 22, यानी 5 मिनट में 30 डिग्री। 5 मिनट में 30 डिग्री। थीटा हो गया 30 डिग्री। थीटा हो गया 30 डिग्री। लेंथ कितनी है? 14 सेंटीमीटर, यानी इसकी रेडियस हो गई 14 सेंटीमीटर। थीटा आ गया, रेडियस आ गई। थीटा है 60 डिग्री, रेडियस है 14 सेंटीमीटर। थीटा है 30 डिग्री, रेडियस है 14 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड। in 5 minutes. Find the area swept by minute hand in 5 minutes. 5 मिनट में उसने कितना एरिया कवर करा? 5 मिनट में कितना एरिया कवर करा? थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। 5 मिनट में कितना एरिया कवर करा? थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना? 30 अपॉन 360, पाई 22/7, आर कितना? 14, आर है 14, इसको लिख लो 14 इंटू 14, 196 लिखो, उससे अच्छा 14 इंटू 14। 0 से 0 गया, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, ठीक है। 7 1 7, 7 2 14, 2 1 2, 2 6 12, 2 1 2, 2 6 12। क्या करा फिर सुनिए, एक मिनट है तो 60 मिनट में 360 डिग्री चलेगी। 60 मिनट में 360 डिग्री, 1 मिनट में कितना चलेगी? 360 अपॉन 60, यानी 6 डिग्री। कितने डिग्री? 6 डिग्री। तो मैं 5 मिनट का निकालना था, 5 मिनट में चलेगी 6 5 30 डिग्री, ठीक है। थीटा हो गया 30 डिग्री, उसकी लेंथ 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हो गई 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। तो मैं बताना उसने 5 मिनट में कितना एरिया कवर करा। 5 मिनट में कितना एरिया कवर करा? फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है 30, 360 पाई 22/7, रेडियस 14 है, 14 into 14, 7 1 7, 7 2 14, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2 और 2 6 12, 2 3 6, 2 3 6, ये हो गया 11, ये हो गया 11, नीचे हो गया 3, ऊपर हो गया 11, तो ये हो रहा है 11 into 14, 11 into 14 upon 3, 11 into 14 upon 3, into कर लो जरा, 4 1 4, 4 1 4, 1 1 1, 1 1 1, 4 5 4, 154, 154 upon 3 centimeter square, 154 upon 3 centimeter square। बेसिक सी कैलकुलेशंस थी। क्या करा था? 0 से 0 काटा था, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, 7 1 7, 7 2 14, 2 1 2, 2 6 12, 2 6 12, 2 3 6, 2 11 20, 11 into 14 upon 3 into करा 154 upon 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया। इतना एरिया इसने कवर किया। उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए याद दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन नंबर 12? टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, ठीक है। शिप्स को अंडर वाटर रॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए एक लाइट हाउस लगा हुआ है, ठीक है। जो शिप्स है उन्हें पानी के अंदर रहने वाले पत्थरों की जानकारी देने के लिए एक लाइट हाउस लगा है, जो कि रेड कलर की लाइट आता है। कितने कैसे कलर की लाइट आता है? ओवर अ सेक्टर, ओवर अ सेक्टर, एक सेक्टर बनाते हुए ऑफ एंगल 80 डिग्री। थीटा कितने डिग्री का होता है? 80 डिग्री। कितने डिग्री? 80 डिग्री। इसमें एक बात बोलिए,
यूज पाई 3.14। ध्यान देना थीटा 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस कवर करता है 16.5, तो रेडियस हो गई 16.5। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर व्हिच द शिप्स आर वॉक। तो मैं क्या निकालना है एरिया ऑफ द सी, क्या निकालना है एरिया ऑफ द सी। सुनना फिर से, एक लाइट हाउस है जो शिप्स को इंफॉर्मेशन देता है अंडर वाटर रॉक्स के बारे में, एक सेक्टर के रूप में ओवर सेक्टर बनाते हो। थीटा 80 डिग्री, रेडियस 16.5 किलोमीटर। एरिया ऑफ द सी ओवर विच the ships are walking, over which the ships are walking। वो एरिया निकालना है जो जिसमें लाइट हाउस शिप्स को वार्न करता है। थीटा अपॉन 360 into pi r स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 into pi r स्क्वायर। थीटा 80 अपॉन 360, पाई कितना है 3.14 लेना है और रेडियस 16.5, तो स्क्वायर है तो दो बार लिखना 16.5 into 16.5 स्क्वायर है ना रेडियस का, तो दो बार। 80 upon 360 into pi 3.14, रेडियस 16.5, तो 16.5 into 16.5। पॉइंट हटा लो, दो जीरो बढ़ेंगे, पॉइंट हटाया एक जीरो बढ़ेगा, पॉइंट हटाया एक जीरो बढ़ेगा, पॉइंट हटाया दो जीरो बढ़ेंगे, पॉइंट हटाया एक जीरो बढ़ेगा, पॉइंट हटाया एक जीरो बढ़ेगा। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, ठीक है। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36, 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है। क्या करा, जीरो से जीरो काटा, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। कैंसिलेशन समझना होगा ढंग से। अब सुनना, 5 1 जा 5, 5 1 जा 16 नहीं आता, 5 3 जा 15, 1 बचा, 5 3 जा 15, ठीक है। 5 3 जा 15। फिर सुनना, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 1 बचा, 5 3 जा 15, ठीक है। अब सुनना, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 11 जा, 3 11 जा, 3 1 जा, 3 11 जा, ठीक है। क्या घटा था, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। सुनते रहो, 2 1 जा 3 नहीं आता, 2 1 जा 2, 1 बचा, 11 नहीं आता, 10 5 बार, 1 बचा, 14 7 बार, 157, 157। 2 1 जा 2, 3 नहीं आता, 2 1 जा 2, 1 बचा, 11 नहीं आता, 10 5 बार, 1 बचा, 14 7 बार। ये हो गया 157, 11 into 11 121 अपॉन 100 अपॉन 100। अब 157 का इंटू 121 में कर लो, ठीक है। इतना आप कर सकते हो, 157 का इंटू करना 121 में, जो भी आंसर है उसको 100 से डिवाइड करना और किलोमीटर स्क्वायर, यूनिट लगेगी किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस किलोमीटर में थी, एरिया आएगा किलोमीटर स्क्वायर। दो को इंटू करके 100 से डिवाइड करना, पीछे से दो डिजिट तक पॉइंट लगा देना, किलोमीटर स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करके इसका आंसर कमेंट करना, इसका आंसर हर स्टूडेंट कमेंट में बताएगा, याद रखना कमेंट आना चाहिए, ठीक है। तो क्या था, एक बार फिर सुनना। आपको क्वेश्चन हो रहा था थीटा 80 डिग्री है, रेडियस 16.5 किलोमीटर है, ठीक है। एरिया निकालना है, सेक्टर बन रहा है थीटा अपॉन 360 into पाई r स्क्वायर। थीटा 80 पाई 3.14, रेडियस 16.5, स्क्वायर है, दो बार लिखा, पॉइंट हटाया दो जीरो बढ़े, पॉइंट हटाया एक जीरो बढ़ा, पॉइंट हटाया एक जीरो बढ़ा, उसके बाद जीरो से जीरो काट दिया था, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 16 नहीं आता, 5 3 जा 15, 1 बचा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 1 बचा, 5 3 जा 15, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल करते हैं, 2 से 2 कैंसिल, रुको रुको रुको, नहीं 2 से 2 नहीं, ये 2 तो इससे कट गया, सॉरी 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 सॉरी, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 1 जा 2,
3 नहीं आता, 2 1 जा 2, 1 बचा, 11 नहीं आता, 10 5 बार, 1 बचा, 14 7 बार, 157। कितना हो गया? 157। ये हो गया 157, ये हो गया 11, ये 11 और ये, अरे क्या कर रहा हूं मैं, एक बार फिर से पूरी कैलकुलेशन समझाता हूं आपको, ध्यान देना। 0 से 0 काटा, 0 से 0 गया, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 1 बचा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ठीक है, 16 नहीं आता, 5 3 जा 15, 1 बचा, 5 3 जा 15, 2 1 जा 2, 3 नहीं आता, 2 1 जा 2, 1 बचा, 11 नहीं आता, 2 5 जा 10, 1 बचा, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ये हो गया आपका 157 into 11 into 11 121 और नीचे बचा 100, इंटू करोगे, डिवाइड करोगे, आंसर आएगा किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक। आज के लेक्चर में मैंने आपको एरिया ऑफ सेक्टर के बहुत ही बेसिक बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिखाए हैं। इन क्वेश्चन को कीजिएगा रिवाइज। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम एरिया ऑफ सेक्टर को करेंगे खत्म और एरिया ऑफ सेगमेंट को करेंगे शुरू। इस चैप्टर को खत्म करने में मुझे 2 दिन और चाहिए। देखिए, मैं जानता हूं आपकी बोर्ड एग्जाम बहुत पास आ चुकी है, इसलिए मैं भी आपको वो टॉपिक्स पहले करा रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ सर्कल उसमें से एक टॉपिक है। अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छे जाएंगे। मेहनत करिए बस, ठीक है, अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए। तो नोट कीजिए, रिवाइज कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।